Assalamualaikum student, exercise 7.1 क्वेश्चन नंबर 11 और इस तरह के क्वेश्चन हम आज करने वाले हैं। और इससे पहले बता दूं कि आप प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखिएगा जिसमें हमने ये क्वेश्चन किया है। हाँ, ये रहा क्वेश्चन और भी बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलें अब मैथमेटिकल इंडक्शन इस क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं। और अगर आप लोग प्रीवियस वीडियोस देखते हुए आ रहे होंगे तो ये क्वेश्चन तो आपके लिए कोई बड़ी बात है ही नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है। हम अप्लाई करते हैं इसमें बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको एक बात तो पहले से ही बता दूं कि आपको एक लिंक दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में। 6.1 का पहला क्वेश्चन जो है वो सीख लीजिएगा। उसमें आप सीखेंगे भाई ये जो सिंबल है ये फिक्टोरियल ये क्या होता है। ठीक है, वैसे मैं यहाँ भी बताऊंगी ये ऐसा कोई मसला नहीं है। देखिए अभी आपको पहला स्टेप क्या करना है, n इज इक्वल टू 1 के लिए करना है तो आप पहले तो लिखें कि भाई फॉर n इज इक्वल टू 1। अब n इज इक्वल टू 1 ये पहला केस है और पहला केस में आपको इधर जहाँ जहाँ n है वहाँ 1 और इस साइड पर जहाँ जहाँ n है वहाँ 1 पुट करना होता है। ठीक है, अब यहाँ n है तो आप लिखेंगे 1 और फिर फैक्टोरियल एंड देन 1। इसी तरह आप यहाँ पर 1 प्लस 1 एंड देन फैक्टोरियल और -1 लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 1 फैक्टोरियल का मतलब होता है कि आप कैलकुलेटर में भी 1 फैक्टोरियल आराम से निकाल सकते हैं। देखें कैसे, आपको क्या करना है 1 लिखना है। ठीक है, 1 के बाद ये रहा फैक्टोरियल का सिंबल, आपने शिफ्ट दबाकर फैक्टोरियल लिखना है और इज इक्वल टू करना है। देखें 1 ही आया। इस तरह आप किसी भी नंबर का 5 और फिर शिफ्ट और फिर फैक्टोरियल करके आप जो भी करेंगे वो उसका आंसर आ जाएगा। बाकी ये चीज़ मैंने सिखाई भी है आप लोगों को। ठीक है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं कि कैसे सिखाया है कि 1 फैक्टोरियल वगैरह क्या होता है। फिर आपको क्या करना है कि 1 फैक्टोरियल 1 तो आपने लिख दिया तो 1 ही आया था इसका आंसर, तो 1 1 सा 1 ही होता है। 1 प्लस 1 2 फैक्टोरियल कर लिया। ठीक है, अब 2 फैक्टोरियल का आंसर जो है वो 2 ही आएगा। जब आप कैलकुलेटर से करेंगे ना तो 2 ही आएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप लोग इस तरह कर सकते हैं कि बैक जाकर, फैक्टोरियल का मतलब होता है इसके बैक जाएं, लाइक जैसे 2 के पहले 1, अगर 3 होता है तो 3 2 और 1, इस तरह भी कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये 1 हुआ, 2 1 सा 2 ही होता है और 2 माइनस 1 जो है मेरे ख्याल से 1 ही आएगा। तो मैं यहीं पर ही डायरेक्टली आंसर लिख देती हूँ उसका 1, तो ये प्रूव हो गया, सेम आंसर आया। और मैंने यहाँ मेंशन भी कर दिया कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। अब जल्दी से n इज इक्वल टू k और k प्लस 1 के लिए हम काम करेंगे, जैसा कि मैंने फर्स्ट वीडियो में बहुत डिटेल में ही बताया है। अब सेकेंडली अब यही करेंगे, इस स्टेटमेंट को के लिहाज से प्रूफ करेंगे n इज इक्वल टू के लेकर। तो आपको क्या करना होगा, जहाँ n है ना वहाँ रखना होगा k। ठीक है, तो पूरी क्वेश्चन को लिखेंगे 1 फैक्टोरियल 1 प्लस 2 फैक्टोरियल 2 प्लस 3 फैक्टोरियल 3, फिर प्लस सम का साइन मतलब, और फिर k फैक्टोरियल और k इस इक्वेशन में पुट कर रही हूँ। ठीक है ना, मैं फिर क्या है k प्लस 1 फैक्टोरियल। अच्छा, इसको आप सपोज ही कर सकते हैं, आपको पता है कि इसका आंसर आपको कैसे चलेगा कि दोनों बराबर है या नहीं, क्योंकि नंबर नहीं है, ये एक वेरिएबल है, तो इसलिए आप सपोज ही करते हैं कि ये प्रोपोजिशन 2 है n इजिकल टू के लिए। अब k प्लस 1 के लिए आपको काम करना है, लेकिन पहले k प्लस 1 के लिए मैं काम बता दूं क्या करेंगे। पहले तो आप टर्म ही मालूम कर लें यहाँ पर, वैसे आप स्टेप के बाद भी कर सकते हैं। ठीक है, चले मैं ऐसा करती हूँ कि अपना, लेकिन यहाँ आप लिख सकते हैं कि आप टर्म निकालने के लिए, लेकिन मैं यहीं पर कर रही हूँ। इसकी वजह यह है कि मुझे आपको ये वैल्यू दिखानी है जहाँ पर मैं पुट करना चाहती हूँ। आप कहेंगे टर्म लेंगे आप लोग और बोलेंगे भाई ये टर्म जो है वो n फैक्टोरियल n के बराबर है, क्योंकि आपको पता है यही वैल्यू को आपको टर्म के लिए करना पड़ता है और आपको इसको k प्लस 1 लिखना होता है। आप चाहे इसे रफ वर्क के तौर पर भी कर सकते हैं, तो मतलब बस आपको क्वेश्चन रिप्रेजेंट करके दिखाना, इससे फर्क नहीं पड़ता। अब k प्लस 1 आपने लिखा और ब्रैकेट क्लोज और पिक्टोरियल, और यहाँ भी आप k प्लस 1 लिखते हैं, यहाँ भी ब्रैकेट में लिख दें मैं तो कहती हूँ। ठीक है, तो ये टर्म जो अब आई है ये आपने इस इक्वेशन के बोथ साइड ऐड करनी है, जो कि आपका लास्ट स्टेप तो नहीं, स्टेप लास्ट मेथड होता है एक तरह से कह सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मैं क्या कर रही हूँ, पूरी इक्वेशन को एज इट इज लिख रही हूँ। सही है, इस पूरी इक्वेशन को एज इट इज लिखने के बाद मैं क्या करूँगी, ऐड कर दूंगी बोथ साइड, जो कि मैंने टर्म निकाली है, ये रही टर्म k प्लस 1 फैक्टोरियल और k प्लस 1। ठीक है,
अब क्या करेंगे, ये k+1 एज इट इज रहेगा, मतलब जो साइड थी उस साइड की वैल्यूज को मेंबर्स को तो लिखेंगे ना, उन्हें तो नहीं निकाल रहे। अब इसको दोबारा यहाँ पर ऐड कर देंगे। पहले मुझे इतना इस तरह लिखना नहीं चाहिए था, अब ये एडजस्ट होगा नहीं, लेकिन मैं कर रहूँगी। ये हो गया एडजस्ट, हाँ ना। खैर अभी क्लियर अगर नज़र नहीं भी आ रहा था, आपको पता है आपको यही साइड लेनी है, तो मैं इस साइड को यहाँ लिख रही हूँ। और क्या किया जा सकता है, और कोई ऑप्शन ही नहीं मेरे पास। अब क्या करेंगे, वैसे खैर k+1, ठीक है, फैक्टोरियल -1 प्लस k+1 फैक्टोरियल और k+1, ये मैंने लिख दिया। अब तो साफ नजर आ रहा होगा आपको। अब आप गौर करेंगे, -1 अगर मैं साइड में ले जाऊँ तो मैं इन दो टर्म से कॉमन ले सकूंगी। तो मैं जैसा कि पहले क्वेश्चन मैंने लास्ट वीडियो में किया था वैसे ही कर रही हूँ। ये k+1 फैक्टोरियल मैं एज इट इज लिख रही हूँ, और इसी तरह ये k+1 फैक्टोरियल, ये 1 है ना, 1 ही लगे, फैक्टोरियल लग रहा है। अच्छा, ये और ये k+1 साथ में मैं ऐसे ही लिख रही हूँ, और ये -1 साइड में। अब इन दोनों में ये देखें, ये रहा k+1 और k+1 फैक्टोरियल कॉमन है, तो मैं इस k+1 फैक्टोरियल को कॉमन लेकर अब रिमेनिंग जो है मैं देख लेती हूँ क्या क्या रिमाइंडर है इसमें। यहाँ से कुछ नहीं बचा तो 1 बचेगा, और यहाँ पर k+1 खाली वाला k+1 जो है रिमेनिंग आ रहा है, और ये -1 एज इट इज ही रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कहते हैं k+2 सम अगर हो जाएगा तो ये ऐसा ही हो जाएगा। तो ये हो गया k+2 और ये -1। आपको पता है मल्टीप्लाई में इसी के साथ है, तो मैं इसको इस तरह लिख सकती हूँ ना कि k+2 पहले लिख देती हूँ, चलो ऐसा करती हूँ, और फिर k+1 फैक्टोरियल। मतलब आगे पीछे लिखने से कोई मसला थोड़ा ना होता है मल्टीप्लाई में। मैं 3 × 2 लिखूँ या 2 × 3 लिखूँ, बोथ आर सेम। ठीक है, आप क्या करना है, आपको एक चीज़ बताना चाह रही हूँ पहले तो। देखें भाई, स्टूडेंट से अगर किसी पे 5 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, ठीक है, और मैं इसको 4 और 3 पर रोक देती हूँ, तो मुझे फैक्टोरियल का साइन लगाना पड़ेगा ना। फैक्टोरियल का मैंने समझाया है 6.1 में, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उसे और भी देख सकते हैं। और देखिएगा भाई, कुछ तो वीडियोस देखा करें आप लोग, ठीक है, और दोस्तों को भी ज़रूर शेयर किया कीजिए, लाइक कर दिया करें, कमेंट्स कर दिया करें। खैर क्या बोलें। अच्छा, 4 और 3 हो गया, सही है, बाकी आपकी मर्जी है, अगर पसंद आए तो ही काम किया करें, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते। अच्छा जी, 4 और 3 फैक्टोरियल हो गया। अब अगर यही बात मैं कहूँ कि समझे k+2 फैक्टोरियल लिखा हुआ था, ठीक है, और इसका आपने बैक जाना है तो यू बनेगा k+2, और इसका और बैक करें तो बन जाएगा k+1, और मैं यहीं पर अगर स्टॉप कर दूँ k+1 फैक्टोरियल, देखें ये बिल्कुल इसी के बराबर है ना। तो इसका मतलब मैं इसकी जगह इसे लिख सकती हूँ। तो मैं यही काम करने वाली हूँ, और बेसिकली ये बात समझाने का मकसद भी यही था। अब k+2 फैक्टोरियल लिख दिया। अब आप लोग बोलेंगे अभी भी ये सॉल्व तो नहीं हुआ, आपको तो k+1 की फॉर्म में चाहिए होता है आंसर। और अब आपको पता है कि अब तो कोई स्टेप मुश्किल है ही नहीं। क्या करना है अब आपको यही करना है कि +2 को स्प्लिट कर देना, जो कि आप बहुत सी वीडियोस में बहुत बार करते हुए आए। ठीक है, ये हमने स्प्लिट किया और ये -1, बस हमारा आंसर आ गया। और अब आपको कुछ लिखनी है वर्डिंग, वो वर्डिंग मैं आपको दिखा देती हूँ। अब आप ना वही वर्डिंग लिख दीजिएगा। देखिए ये आपके पास आंसर है ना, इस आंसर के बाद आपने एज इट इज ये वर्डिंग लिखनी है। We see that the given proposition is true for n is equal to 1, k and k+1. Hence, by mathematical induction, the given statement is true for all every positive integers. इसे एक अजीब है, for all every ये क्या होता है? For all positive integers is okay. every कट कर दीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो तो मैं एक आपको सॉल्व से समझा देती हूँ। जो सॉल्व मेरे पास है मैं उससे आपको समझा दूंगी, लेकिन क्वेश्चन नंबर 12 से मिलता जुलता क्वेश्चन नंबर 13 है, जो कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी। अभी आप ये वाला क्वेश्चन भी समझ लें 12 सॉल्व से, उसके बाद इसके बाद वाली जो वीडियो सेकंड वीडियो है, अगर आपको इसे समझ में ना आए, वैसे तो ये आ जाएगा, 2 मिनट आपको और देखना पड़ेगा और आपको ज़रूर समझ में आएगा। उसके बाद आप इसको खुद सॉल्व करने ट्राई कीजिएगा। लेकिन अगर फिर भी आपको ये 12 क्वेश्चन जो है समझ में नहीं आता, सही है, तो अब इसके बाद वाला क्वेश्चन 13 देख लीजिएगा। अगर 13 समझ में आ गया
इसका मतलब तो आपको 12 भी आ जाएगा। 13 में स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल इसी तरह ही करवाने वाली हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है क्वेश्चन नंबर 13। कर्सर वर्क नहीं कर रहा था इसलिए मुझे इसे ऐसे ही समझाना पड़ेगा। जो सॉल्यूशन स्टेप 1 है उसमें आपको ये करना है n इज इक्वल टू 1। पहला केस जो आपका होता है हमेशा ही, तो आपने जहाँ पर n है वहाँ पर 1 पुट कर देना। दोनों का आंसर सेम आया, ठीक है, फर्स्ट केस सॉल्व। तो ये आप ट्रू हो गया बाय मैथमेटिकल इंडक्शन के लिहाज से, ये बेटर वर्ड है। अच्छा, आप कह रहे सपोज करें कि गिवन प्रपोजिशन ट्रू है सम पॉजिटिव इंटीजर n इज इक्वल टू के लिए, तो आपको पता है कि के लिए तो हम सिर्फ सपोज ही करते हैं। तो हमने के जहाँ n था इस बार के पुट किया इक्वेशन के दोनों साइड्स और इसे इक्वेशन नंबर 1 नेमिंग कर दी। अब कह रहे हैं कि नाउ वी विल प्रूव दैट द गिवन प्रपोजिशन इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के प्लस 1। तो ये हम कोई नया काम नहीं कर रहे हैं, हम हमेशा यही करते आए हैं। हम पहले टर्म निकालते हैं और टर्म के लिए हम इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड वाली n वाली वैल्यू है उसमें वैल्यू को पुट करते हैं और एक टर्म निकाल कर, जैसे कि आप देख रहे हैं या जैसे k प्लस 1 रखा सेकेंड स्टेप में, तो प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल हो गया। ठीक है, अभी टी के प्लस 1 जो टर्म आती है ना उसको इक्वेशन 1 के बोथ साइड ऐड करते हैं। यहाँ देखें, जो आपको बिल्कुल ये स्टेप नज़र आ रहा है ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये वाला जो स्टेप आपको नज़र आ रहा है इज इक्वल टू के बाद वो राइट हैंड साइड है। अब बाकी का काम राइट हैंड साइड पर ही होगा। क्या हो रहा है, सेकंड स्टेप को अगर देखा जाए तो ये इस तरह किया है कि पहले कॉमन ले लिया है 1 डिवाइड बाई ए प्लस के को। अब कॉमन लेने के बाद आपको पता है कि फर्स्ट वैल्यू के पास सिर्फ के बाई ए रिमेनिंग बचा है और सेकंड वैल्यू के पास 1 अपॉन ए प्लस के प्लस 1 बचा। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया, एलसीएम किया, जैसे कि करते हैं। एलसीएम करने के बाद आपने जो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, के को ए से फिर के को के से और फिर के को 1 से मल्टीप्लाई करके एक सिंप्लीफाई इक्वेशन रखकर दोबारा से कॉमन ले लिया। चलें, अब कॉमन लेने के बाद आपने देखा कि के प्लस ए या ए प्लस के, देखिए बाहर ए प्लस के है और ये के प्लस ए है, दोनों कट हो रहे हैं तो आपने कट कर दिया और कुछ इक्वेशन इस तरह आई के प्लस 1 डिवाइड बाई ए ब्रैकेट ए प्लस के प्लस 1। तो आपको पता यही था कि आपको आंसर को शो करना होता है के प्लस 1 की फॉर्म में, तो ये हो गया प्रूफ। फिर आपने वर्डिंग लिख दी, इट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के प्लस 1 सिंस द गिवन प्रोपोजिशन इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज फॉर n बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो सॉल्व हो गया, जो कि पुरानी बुक में क्वेश्चन नंबर 13 था। ठीक है स्टूडेंट्स, और एक और बात, आप इसको खुद करके ट्राई करिएगा। अभी आपने देख लिया ना, एक बार प्रैक्टिस भी कीजिएगा। जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इसको सही तरीके से जो है एनालाइज कर पाएंगे कि ये सिंपल है या हार्ड है। वैसे तो सिंपल है, ये पूरी एक्सरसाइज है। बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस चैनल पर पहले से अपलोडेड हैं, आप लोग वहाँ से उसे सीख सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।